हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले मैं लंच बनाऊँगी, उसके बाद मैं ग्रॉसरी वगैरह का काम करूँगी। तो सबसे पहले मैंने रात को यहाँ ये छोले भिगो के रख दिए थे, उसके बाद ये मैं दोपहर में बना रही हूँ। तो पूरी रात को भिगो के रखे ना, तो अच्छे से भीग चुके थे। उसके बाद मैंने इसमें खड़े मसाले डाले, जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला है नमक और हल्दी। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इन्हें बॉईल होने के लिए चढ़ा दूँगी। तो ये सारी खड़े मसाले जो हम इसमें डाल देते हैं ना, तो इनका अरोमा बहुत अच्छा आता है और छोले बहुत अच्छे बनते हैं। और फिर बाद में हम इनको निकाल भी देंगे तो फिर खाने पीने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे खाना खाते हैं ना तो मुंह में आ जाता है, वो नहीं आएगा। तो छोले रख देते हैं हम अपने बॉईल होने के लिए। उसके बाद बनाऊंगी आज मैं जीरा राइस। तो बस सिंपल सा 1 चम्मच घी डाला है मैंने, 1-1.5 चम्मच के करीब घी डाला और बस थोड़ा सा वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद डालूंगी इसमें जीरा और बस सिंपल से ये जीरा राइस हो जाएंगे। छोले के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये ज़्यादातर मैं छोले बनाती, छोले चावल, राजमा चावल, तो कोशिश करती हूँ जीरा राइस रखें। इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है जीरा राइस का। तो बस मैंने यहाँ मतलब 1 चम्मच, छोटी चम्मच के करीब जीरा डाल दिया और उसके बाद मैं चावल भिगो के रखे थे मैंने 10 से 15 मिनट पहले ही भिगा के रख दिए थे। छोले रखे थे बॉयल होने के, उससे पहले ही मैंने चावल को भिगो के रख दिया था। तो ये चावल भी मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। तो ये चावल मैंने ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पानी, और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे अंदाज़ा होता है ना बहुत लोगों को, तो मुझे तो अंदाज़ा है, मैं उसी हिसाब से डाल सकती हूँ। तो जैसे अंदाज़ा नहीं होता है तो 1 कप चावल और 2 कप पानी डाल दो तो बराबर अच्छे से बन जाते हैं। और फिर चावल के ऊपर भी डिपेंड होता है किस क्वालिटी के चावल हैं, तो थोड़ा उससे भी फ़र्क पड़ता है। किसी चावल में ज़्यादा पानी लगता है, किसी में कम लगता है। उसके बाद हमारे छोले भी अच्छे से बॉईल हो चुके थे। उसके बाद छोले का तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया सरसों का तेल और थोड़ा सा गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने ये पेस्ट डाला है जिसमें लहसुन, अदरक और प्याज और हरी मिर्च नहीं थी इसमें, टमाटर के साथ मैंने हरी मिर्च पीसी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ पीस करके पेस्ट बना करके अब डाल दिया कढ़ाई में। तो उसके बाद मैं अच्छे से भूनूंगी मसाले को, और मसाला हमारा अच्छे से भुनना चाहिए तभी हमारे छोले अच्छे बनेंगे। तो चलो मैं एक बार आपको छोले भी चेक करा देती हूँ कि कितने अच्छे से गले हैं ये। और मैंने ये सारे जितने भी खड़े मसाले डाले थे ना इसमें, अब मैं सारे निकाल के रख दूँगी क्योंकि बच्चों को खाने में कोई प्रॉब्लम। तो ये देखो मैंने 5 से 7 सीटी लगाई थी इसमें। तो छोले अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, एकदम बढ़िया, जैसे हमें सॉफ्ट चाहिए वैसे। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है आज। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किए हैं मसाले, और मसाला हमारा प्याज अच्छे से भुन चुकी थी, अदरक लहसुन वाला और प्याज वाला पेस्ट डाला था वो अच्छे से भुन चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और बस थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। और थोड़ी देर हमने मसाले डाले थे वो, तो उनको भी भून लिया। उसके बाद मैंने यहाँ टमाटो प्यूरी ऐड कर दी है, जो टमाटर का पेस्ट बनाया था, पीसा था, उसको भी ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने जितनी प्याज ली थी उतनी टमाटर लिए, दोनों बराबर बराबर थे। 4 प्याज ली थी छोटी छोटी, लेकिन टमाटर 4 थोड़े बड़े साइज़ के थे बस, ये था। और कलर बहुत अच्छा आया था सब्ज़ी में। तो अभी मसाले भुन रहे हैं, और मसाला आप जो भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, उसका मसाला जितने अच्छे से भूनोगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मसाले का कलर आप देख रहे हैं चेंज हो चुका है, और साइड साइड से इसमें ऑयल भी दिखाई देने लग गया है। मसाला भुनने की असली पहचान यही है कि वो अपना तेल छोड़ देता है, जो भी तेल होता है उसमें वो साइड साइड को दिखने लग जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मतलब ये भुन चुका है हमारा मसाला। और उसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया है छोले मसाला, और ये मैं दिखा रही थी, मैंने कहीं ऐसा हो कि मतलब ऐसा लगे कि कोई और दूसरा मसाला डाल दिया है। तो यहाँ कैच का था ये छोले मसाला, वो ये ऐड किया है। और मसाला मैंने सबसे लास्ट में ऐड किया है, और उसके बाद थोड़ा सा और भूनेंगे और अपने ये छोले हैं इनको मिक्स कर देंगे। इस टाइम पे अगर चाहो तो आप थोड़ा सा मैश कर सकते हो इनको, छोलों को थोड़ी सी, मतलब अगर आपके पास ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर कम है तो थोड़े से मैश करके छोले इसमें ऐड कर दो, या छोले के साथ एक आलू उबाल लो, उससे भी ग्रेवी खूब गाढ़ी हो जाती है। लेकिन मैंने तो अच्छे से मसाला बना लिया था, तो मेरे छोले तो बहुत अच्छे बने थे। और बस थोड़ी देर और उबालेंगे हम 4-5 मिनट तक, उसके बाद छोले तैयार हो जाएंगे। और ये देखो चावल एकदम तैयार हो चुके हैं, एकदम खिले खिले चावल बने थे। तो खाना मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है।
तो चलिए अपने छोलों की तरफ चलते हैं। और छोले भी हमारे अच्छे से बन चुके थे। देखो अब मैं लंच करा दूंगी सबको और उसके बाद मैं ग्रॉसरी वगैरह रखूँगी। तो आज थोड़ा सा मतलब मेरा ऐसे ही बिजी रहने वाला है दिन। उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी में ये सारा सामान आया था, तो कुछ था, कुछ मतलब और आया है, जैसे नारियल का पाउडर और ये नमक, सेंधा नमक और नमक वैसा खाने वाला सिंपल भी नमक था, शक्कर थी, बूरा था, छोले थे, रिफाइंड, नमकीन, बिस्किट, ये सारी, और दो पैकेट बेसन के आटे की आई है, मतलब बेसन आया है। और ये सूजी की 4 पैकेट हैं, क्योंकि सूजी हमारे घर में ज़्यादा लगती है इसलिए मैं मतलब 4 लेके आई थी। आधा केजी की हैं, 2 पैक मतलब 2 किलो हो गई। उसके बाद 5 केजी चीनी थी और ये 25 केजी मतलब चावल थे और 10 केजी आटा था और पापड़ वगैरह और भी बहुत सारे सामान थे। तो ये बस मैंने आपको इसी तरीके से दिखा दिया, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो रहा था वीडियो। अगर मैं पूरा एक एक सामान आपको दिखाती तो पूरा मतलब बहुत लंबा हो जाता व्लॉग, इसलिए मैंने छोटे से व्लॉग में ही आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। तो बस मैं आपके साथ आज ग्रॉसरी हॉल ही अपना शेयर कर रही हूँ कि मतलब कैसे मैं अरेंज करूँगी इसे और क्या क्या लेके आई। तो सबसे पहले मैंने जिन बर्तनों में मैं जो रखती हूँ वो सारे बर्तन लेके आ गई हूँ। और ये ग्रॉसरी आती है ना, उस दिन बहुत मतलब बिजी दिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम है और ऐसा काम है कि इसमें 2-3 घंटे जाते हैं मेरे हर महीने। लेकिन मैं अच्छे से अरेंज करती हूँ। जैसे ये चावल बचे हुए थे, तो ये चावल मेरे मतलब इडली डोसा के चावल हैं, जिनसे मैं इडली डोसा वगैरह बनाती हूँ। और हमारे डेली खाने वाले चावल अलग से आते हैं और ये इडली डोसा वाले चावल हैं। तो इनको मतलब ये कम ही रह गए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं इस छोटे वाले डिब्बे में कर देती हूँ। तो स्टील वाला छोटा वाला डिब्बा है ना, तो उसमें भर दिए, तो फिर भी बच गए थे, पूरे नहीं आए थे उसमें। तो फिर उसके बाद मैंने ये छोटा वाला डब्बा और 5 केजी का है, ये प्लास्टिक वाला डब्बा था, इसमें भर दिए, क्योंकि उसमें आ नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इसमें कर देती हूँ, क्योंकि इसमें 25 केजी वो चावल आए खाने वाले, मैं उनको डालूँगी। तो अभी थोड़ी सी फैमिली में मेम्बर ज़्यादा बढ़ गए, तो इसलिए थोड़ा राशन भी ज़्यादा आया, नहीं तो थोड़ा ही आता था कुछ टाइम से। तो इसलिए अब मतलब ज़्यादा आया, तो ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन चाहिए इस तो वही सब प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस मैंने जैसे तैसे करके इनको फिर भी सेट कर ही दिया। तो इसमें मैंने पूरे चावल भर दिए हैं और इसमें पूरा 25 केजी वाला मतलब जो बोरा होता है वो चावल का आ गया था। और जो स्टील वाला बड़ा वाला कंटेनर है ना, उसमें डालूँगी मैं आटा। तो सबसे पहले मैं जो न्यू आटा लेके आई हूँ अभी, उसको डालूँगी नीचे, और फिर मतलब थोड़ा सा मेरा पिछले महीने का भी बचा हुआ है, उसको मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो उससे क्या होता है, हमारा जो पिछले महीने वाला है वही सबसे पहले यूज होगा। अगर मैं इसमें नीचे वो वाला आटा छोड़ देती और ऊपर में नया डाल देती, तो नया मतलब खा लेते और फिर मतलब पुराना वाला रह जाता। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए, ये भी एक टिप है। बहुत लोग ऐसा करते होंगे, बहुत नहीं करते होंगे, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उसी में डालते रहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देती हूँ। देखो भाई, गृहिणी का ये फर्ज होता है एक औरत का, कि हर चीज़ में मतलब वो सोच समझ कर चलती है, कि मतलब कोई चीज़ ख़राब भी नहीं होनी चाहिए, पैसे भी नहीं वेस्ट होने चाहिए। यही तो एक औरत की मतलब घर बनाने की वो होती है, बहुत सोच समझ कर चलती है। वो एक पैसा भी ना बर्बाद हो ये सोचती है, कैसे भी करके जुगाड़ कर देती है हर चीज़ का। तो चलिए, ज्ञान बहुत हो गया। और उसके बाद मैंने मतलब खाने के लिए चावल बड़े वाले कंटेनर से छोटे वाले में प्लास्टिक वाले कंटेनर में निकाल दिए डेली यूज के लिए, और वो बड़ा वाला मैंने पीछे साइड को रख दिया है। फिर उसके बाद मेरा एक और ये काम रहता है, और ये भी एक टिप है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब कभी भी आपको मतलब आपकी ग्रॉसरी आती है महीने में, तो हमेशा पूरा मतलब जहाँ भी आप ग्रॉसरी रखते हो उसको पूरा जो भी जगह है उसे अच्छे से साफ़ करना चाहिए। सारे बर्तन बाहर निकाल के, जिसमें भी आप सामान रखते हो उन सब चीज़ों को बाहर निकालो। फिर अच्छे से मतलब उधर पोंछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, और झाड़ू पोंछा नहीं कर सकते गीले सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दो और वो सूख जाए। उसके बाद ही मतलब अपना सामान अरेंज करो। उससे क्या है कि कॉकरोच वगैरह कभी नहीं लगते हैं, और कोई भी चीज़ होती है तो उसका हमें पता भी चल जाता है कितना क्या बचा हुआ है। तो उसी हिसाब से हम आगे की प्लानिंग करते हैं। तो मेरी ग्रॉसरी आती है, मैं उससे 1-2 दिन पहले ही मतलब
कोशिश करती हूँ कि वो सारी चीज़ें देख लूँ कि किस में क्या है और कितना बचा हुआ है। तो इस बार मेरी दालें बहुत कम आई थी क्योंकि दाल काफ़ी सारी रखी हैं। तो जहाँ मेरा सिलेंडर रहता है इसमें मतलब अंदर की साइड को बहुत जगह है, बहुत स्पेस है, लेकिन अंदर है थोड़ा सा, तो उसमें मैं मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें स्टोर करती हूँ जो मतलब मुझे कम यूज होती हैं। तो वो सारी मैं हर महीने पूरा मतलब अंदर से सामान निकालने के बाद अच्छे से उसको साफ़ करके फिर रखती हूँ। और उसके बाद फिर जितनी भी ग्रॉसरी रखती हूँ जहाँ, उसको भी मैंने पहले अच्छे से झाड़ा और गीले सूखे कपड़े से पोंछा। और ये काम करना मतलब ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में हो जाए, कि 2 मिनट में हो जाए। इसे करते करते मुझे खूब सारे मतलब 2-3 घंटे लग जाते हैं। और फिर ये डब्बे हैं जितने भी अच्छे से सेटल करने, और मेरी ऐसी आदत है, मैं 2-4 जगह रख के देखती हूँ पहले कि सही लग रहे हैं कि नहीं, सही जगह पर रखे हैं कि नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें देखूँगी उसके बाद मतलब रखती हूँ। तो ऐसा काम करने से पहले मैं पता इसीलिए खाना वगैरह सब कुछ बना के तैयार कर देती हूँ। तो मैंने लंच इसीलिए बना दिया था जल्दी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आज लंच टाइम पे बिल्कुल भी फ्री नहीं रहूँगी। तो लंच मैंने बना दिया था, मतलब 10:30 बजे के लगभग ही बना के रख दिया था, क्योंकि मयंक स्कूल से आएगा, इसके पापा भी ड्यूटी से आएंगे मयंक के, तो आ कर के खा लेंगे और मैं अपना आराम से काम में लगी रहूँगी। क्योंकि फिर दिक्कत होती है, क्योंकि खाना बनाना पड़ता बीच में, और ग्रॉसरी का ऐसा होता है किचन पूरी फैल जाती है हमारी, तो हम उसमें और कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि सारे डिब्बे भी निकाल के वो साफ़ करके रखने पड़ते हैं ना, तो इसीलिए। और उसमें चीनी में चींटी हो गई थी रखे, और ये चींटी निकालने के लिए मैं पहले से बाहर रख के आई थी, तो बाहर सारी मतलब नहीं निकली थी। फिर मैंने अंदर ला करके और इसमें लौंग डाल दी थी, और लौंग की खुशबू से तुरंत भाग गई। तो आप भी अगर मतलब आपके घर में भी ज़्यादा चींटी लगती हों, जैसे चीनी वाला डब्बा होता है ना, तो उसमें लौंग डाल के रखें। मैं अपने डिब्बे में जिसमें स्टोर करती हूँ चीनी, उसमें भी लौंग डाल के रखती हूँ, और जिसमें डेली यूज करती हूँ उसमें भी हमेशा लौंग डाल के रखती हूँ। और ये रात को आई थी ना ग्रॉसरी, इसीलिए ये ऐसे है। और ये दोनों बहन भाई आए हैं शॉपिंग से, तो मार्केट गए थे आज। मयंक के उसका फ्रेंड का बर्थडे है, तो वो उसके लिए गिफ्ट लेने गया था, तो वहीं से आए। और दोनों की बस रास्ते में ही हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया। भाई बहन का तो ऐसा ही होता है, और उसी सब चीज़ को मैं वो कर रही हूँ इनकी ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की बात सुनी है पहले मैंने क्या क्या प्रॉब्लम है दोनों को, तो दोनों ने बताई। फिर उसके बाद मैंने इनका मैटर सॉल्व कर दिया और ये अपने काम पर लग पड़े। उसके बाद फिर मैं अपने शुरू हो गई, तो फिर शाम हो गई थी मुझे ये सब करते करते। मैं मतलब 11-11:30 बजे की लगी थी और शाम हो गई थी, ऐसा समझ लो। पर मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन करके जब किया था ना, इसलिए टाइम लग गया। अगर मैं ऐसे ही रखती तो जल्दी रख देती। उसके बाद मैंने जितनी भी दालें थी ना, जो डिब्बे खाली हो जाते हैं ना, मेरी एक हैबिट है, जो भी डिब्बा खाली होता है ना, मैं उसे तुरंत धो देती हूँ साफ़ करके दोबारा, जब भी मैं उसमें कुछ डालती हूँ। तो इससे हमारे 2 फ़ायदे होते हैं। आपको एक दिन में मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी किचन के डिब्बे साफ़ करने, और डेली मतलब एक निकला धुल जाए तो उसमें पता भी नहीं चलती है। और जैसे बहुत लोग मंथली में मतलब 2 महीने में 3 महीने में ऐसे क्लीनिंग करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब फिर आफत मच जाती है। मैं तो सही बता रही हूँ कि सारे डिब्बे निकालो, साफ़ करो, सामान अलग रखो उनका निकाल के। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जितने डिब्बे मेरे खाली होते जाते हैं मैं उनको साफ़ करती जाती हूँ। और ये थे रस, तो इनकी एक पैकेट मैंने खाली कर दी एक डिब्बे में, और ये 3 का पैक था, तो 3 का पैक था, तो एक खाली करके रख दी और दो मतलब रख दी। जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं ओपन कर दूँगी। और हमेशा मैं यही कोशिश करती हूँ, जो चीज़ ज़्यादा है उसको मतलब मैं स्टोर करके रख देती हूँ, बाद में यूज कर लूँगी। और यहाँ चीनी में से चींटी निकल चुकी थी, तो इसका भी काम कर देती हूँ। अब मैं चीनी को भी भर के रख दूँगी। और चीनी मतलब 5 केजी हमारी महीने में लग जाती है। तो यही है, मतलब ऐसा होता है ना कि मैं महीने भर में जितना सामान लगता है ना, कोशिश करती हूँ उतना ही लाऊं, क्योंकि फालतू ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि रखने के लिए भी स्पेस नहीं है और घर थोड़ा छोटा है, इसलिए दिक्कत होती है फिर मुझे। उसके बाद मैं यहाँ से क्लीनिंग कर दूँगी पूरा, मतलब घर में झाड़ू वगैरह ये सारी चीज़ें कर दूँगी। तो आज आपके साथ मैंने यही शेयर किया है, मैं कितनी ग्रॉसरी लाती हूँ एक महीने में। और ग्रॉसरी की शॉपिंग में एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, और हमेशा लिस्ट बना के लेके जाती हूँ मैं। तो यही मतलब मेरा ऐसे समझ लो हॉल था ये ग्रॉसरी हॉल था। और मतलब ये रूटीन, इसे आफ्टरनून रूटीन भी बोल सकते हैं। तो शाम हो गई थी, चाय बन गई है और चाय पीते हैं और व्लॉग